इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी आखिर दोनों हैं कहां पर। एक तरफ तो ये ही सवाल उठने लगे कि क्या नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो क्या वो इजराइल में है या किसी दूसरे देश में छिपे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुश्तबा खामेनी को काले कपड़ों वाली एक फोर्स ने सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए अमेरिका इजराइल ने अपने तमाम जासूसी साधन लगा दिए हैं। अब मुश्तबा की रक्षा कर रहे ये गार्ड्स कितने खतरनाक हैं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको नेतन्याहू और मुश्तबा खामेनी को लेकर अंदर से आ रही बड़ी खबरें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात मुश्तबा खामेनी की, तो अमेरिका और इजराइल के सामने इस वक्त सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी आखिर है कहां पर। तो ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामेनी की सुरक्षा के लिए काले कपड़ों वाली एक बेहद खुफिया और बेहद खतरनाक सुरक्षा फोर्स तैनात की हुई है, जिसे ब्लैक क्लैड किल स्क्वाड कहा जाता है। अब इसकी तलाश में दुश्मन देशों यानी इजराइल और अमेरिका ने अपने तमाम जासूसी साधन लगा दिए हैं, लेकिन इस स्क्वाड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही मुश्तबा खामेनी के नए सुप्रीम लीडर बनने के विरोध में हैं। इजराइल तो साफ ऐलान कर चुका है कि ईरान का हर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की तरह मारा जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अब मुश्तबा खामेनी को मारना इतना आसान नहीं रहने वाला है। आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक क्लैड किल स्क्वाड कितना खतरनाक है, जो मुश्तबा खामेनी की हर पल सुरक्षा में जुटा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका इजराइल को चिढ़ाने वाला काम तब किया जब अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी को सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया, और फिर मुश्तबा के नियुक्त होते ही इजराइल और अमेरिका पर गहरी चोट लगी। ईरान के सैन्य हमले तेज हो गए, खाड़ी देशों तक में अमेरिकी ठिकाने ईरान की मार झेल रहे हैं। अब ऐसे में अमेरिका लगातार इस कोशिश में जुटा है कि आखिर मुश्तबा खामेनी छिपे कहां हैं। खबर ये आई कि मुश्तबा खामेनी घायल हैं, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दरअसल रिपोर्ट्स कहती है कि मुश्तबा खामेनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की एक बेहद खतरनाक और बेहद खुफिया स्पेशल फोर्स कर रही है। इसे ब्लैक क्लैड फोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस यूनिट के कमांडो आमतौर पर पूरी तरह काले सैन्य कपड़े पहने होते हैं। ये कमांडो हाई रिस्क ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। उनके हथियार, गियर और ट्रेनिंग की वजह से ये ईरान की सबसे खतरनाक सुरक्षा यूनिट मानी जाती है। ये यूनिट नोपो नाम से भी जानी जाती है। इसे ईरान की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित सुरक्षा फोर्स माना जाता है, जिसको ट्रेस करना दुश्मन देशों के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। अमेरिका इजराइल हमलों में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद सुरक्षा का खतरा बढ़ गया। इसी वजह से नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की सुरक्षा के लिए नोपो जैसी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका को इस सुरक्षा तंत्र की गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। जब तक इस खुफिया फोर्स की हलचल का पता नहीं चलता, तब तक नए सुप्रीम लीडर की लोकेशन जान पाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। खासकर उनके पिता की हत्या के बाद ईरान किसी भी कीमत पर अपने नए सर्वोच्च नेता की सुरक्षा में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता है। अब आते हैं इस जंग के दूसरे पहलू पर। तो दूसरी तरफ ये चर्चा छिड़ी हुई है कि आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहां पर हैं। और यही नहीं, नेतन्याहू के बेटे जो जंग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव थे, वो भी 4-5 दिन से गायब नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि तमाम अटकलें लग रही हैं, लेकिन इजराइल की सरकार बिल्कुल चुप है। उसकी तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आ रही। दरअसल 10 मार्च के बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई पब्लिक पिक्चर सामने नहीं आई। ऐसे में जब तरह तरह की अटकलें लगने लगी कि नेतन्याहू जरूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, यहाँ तक सवाल खड़े होने लगे कि नेतन्याहू जिंदा है भी या नहीं। इन्हीं अटकलों के बाद अचानक रात में इजराइल की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें नेतन्याहू इस जंग पर संदेश देते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई
क्योंकि दुनिया के जो एआई एक्सपर्ट्स हैं उसमें कई लोगों का ये कहना है कि ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, इसमें नेतन्याहू नहीं है बल्कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और फिर क्या था, चर्चा और छिड़ गई कि नेतन्याहू है कहां पर, किस हाल में है, क्योंकि जारी किए गए वीडियो में नेतन्याहू की उंगलियों में ग्लिच नजर आ रहा है, दांत भी किसी किसी फ्रेम में गायब नजर आ रहे हैं, कई फ्रेम्स और पिक्सल्स मिसिंग हैं। ऐसे में दुनिया भर के जो एआई एक्सपर्ट्स हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इस वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू असलियत में मौजूद नहीं है, ये उनका एआई से बनाया गया वीडियो लगता है। उधर नेतन्याहू के बेटे यायर, जो जंग के बीच सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर लगातार एक्टिव थे, वो भी 4-5 दिन से गायब नजर आ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल से कोई पोस्ट नहीं किया गया। आपको बड़ी बात बता दें कि ईरान के जबरदस्त हमलों में इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जो वीवीआईपी बंकर्स थे, उनमें छिपे कई मंत्रियों के घायल होने की बड़ी सूचना आई। बड़ी खबर ये भी आई कि हमलों के बीच नेतन्याहू जर्मनी में शरण लेने पहुंच गए हैं। उनका प्राइवेट एयरक्राफ्ट जर्मनी में लैंड हुआ। अब इस एयरक्राफ्ट में सच में नेतन्याहू थे या नहीं, इसको लेकर यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों घटना कुल मिलाकर ये संकेत दे रही हैं कि या तो नेतन्याहू किसी और देश में छिपे हो सकते हैं या इजराइल में ही हो, लेकिन ऐसी जगह हो जहां पहुंच बहुत सीमित हो सकती है। वहीं ये भी बड़े अनुमान है कि इजराइल में वीवीआईपी बंकर्स जो तबाह हुए हैं उसमें नेतन्याहू भी तो मौजूद नहीं थे, जिससे हो सकता है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हों। इसीलिए उनका एआई जनरेटेड माने जाने वाला वीडियो पोस्ट किया गया ताकि उनकी मौत की अटकलों पर तो विराम लग ही जाए। लेकिन फिलहाल इजराइल सरकार का पूरे मामले पर सफाई ना देना और चुप्पी साधना बड़े सवाल खड़े कर रहा है।